आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 42, पृष्ठ संख्या 138। बेलूर मठ, मंगलवार 30 अप्रैल 1929। इस अध्याय के पूर्व 3 भागों में हमने सुना था कि मुंगेर के वकील श्री गंगाचरण मुखोपाध्याय एवं कई अन्य भक्त महापुरुष महाराज से मिलने आए हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। गंगाचरण बाबू ने परिवार सहित महापुरुष महाराज से विदा ली। संध्या होने के थोड़ी देर पहले एक भक्त महिला ने प्रणाम कर पूछा, महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है? महापुरुष महाराज, स्वास्थ्य ठीक नहीं है माई, यह वृद्ध शरीर है, यह अब क्या ठीक होगा। भक्त महिला, खाना पीना भी बहुत कम हो गया। महापुरुष महाराज, हाँ, यही थोड़ा सा झोल भात दोपहर में और रात में थोड़ा सा दूध, इससे अधिक हजम नहीं होता और खाने की कोई इच्छा भी नहीं होती। यह खाऊं या वह खाऊं ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती। खाने पीने की आवश्यकता तो शरीर को बनाए रखने के लिए है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आहार लेना पड़ता है, जिससे शरीर जितने दिन रहे भगवान का स्मरण मनन कर सकूं। भगवान का ध्यान और चिंतन करना छोड़कर अन्य कोई अच्छा ही नहीं लगता। ठाकुर को हृदय में देख पाने से ही आनंद होता है। यह संसार तो 2 दिन के लिए है। पिता, माता, भाई, बंधु, सखा सभी तो अनित्य हैं। यह संसार तो जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। एकमात्र जो अंतरात्मा है वे ही सदा हैं और रहेंगे, वे ही नित्य हैं। भक्त महिला, महाराज, हम लोगों की क्या गति होगी? हम लोग तो मायाबद्ध जीव हैं। यह संसार को ही मेरा मेरा कहकर मरे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार छोड़ नहीं पाते। इतना दुख कष्ट पाते हैं फिर भी उसे भूल नहीं सकते। महापुरुष महाराज, गति एकमात्र भगवान है, उन्हीं की शरण में जाओ, वे ही सर्वस्व हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता, माता, भाई, बंधु, सखा सब वे ही हैं। उन्हें व्याकुल होकर पुकारो, वे निश्चय ही कृपा करेंगे। इस दुखमय संसार में एकमात्र सुख उन्हीं में है। ठाकुर जैसे कहते थे, ऊंट का कंटीली घास खाना। संसारी जीव का इस संसार में सुख भी ठीक वैसा ही है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा। इसके पश्चात कुछ देर चुप रहकर महापुरुष महाराज फिर बोले, संसार को अनित्य जानना क्या इतना सहज है? उनकी कृपा के बिना यह ज्ञान नहीं होता। खूब रो और प्रार्थना करो, तभी उनकी कृपा होगी। वे तो अंतर में ही हैं। कृपा करके जब माया का आवरण काट देंगे तभी उन्हें देख पाओगी। कृपा को छोड़ और कोई उपाय नहीं। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।